हाय एवरीवन। बिजली का कनेक्शन ऑनलाइन ऑफलाइन कैसे अप्लाई करें? अप्लाई फॉर न्यू मीटर कनेक्शन। उत्तरी हरियाणा बिजली वितरण निगम यानी हरियाणा के अंदर आपको बिजली का कनेक्शन ऑनलाइन ऑफलाइन कैसे अप्लाई करना है, ये यहाँ पे कंप्लीट प्रोसेस है। आप यहाँ पे ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों का प्रोसेस मैं अभी एक्सप्लेन करूँगा वन बाय वन। और आप यहाँ अच्छे से यानी कंप्लीट वीडियो देखना और तभी आपको समझ में आएगा कि ऑफलाइन या ऑफलाइन कैसे अप्लाई करें मीटर के लिए। तो अभी मैं स्टार्ट कर देता हूँ। मैंने गूगल क्रोम ओपन लिख किया, उसमें लिखा टाइप किया उसमें कि न्यू कनेक्शन फॉर है UHVN यानी न्यू कनेक्शन मुझे किसका चाहिए, उत्तरी हरियाणा बिजली वितरण निगम। तो मैं न्यू कनेक्शन UHVN टाइप किया। मैंने जैसे ही टाइप किया तो एक फर्स्ट वाला लिंक आएगा कि न्यू कनेक्शन UHVN। तो मैंने इस पे क्लिक किया तो इस साइट के अंदर गया मैं। तो ये इन्फॉर्मेशन उत्तरी हरियाणा बिजली वितरण निगम इंफॉर्मेशन फॉर कंज्यूमर डाउनलोड प्रेजेंटेशन। फर्स्ट है एप्लीकेशन फॉर्म, सेकंड है डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड, कैटेगरी ऑफ सप्लाई थर्ड। तो मैंने फर्स्ट एप्लीकेशन फॉर्म चेक किया, यानी आपको ऑफलाइन देना तो यहाँ से एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड कर लेना और उसको फिल करके अपने बिजली दफ्तर में जमा करा देना। तो फर्स्ट हमारा यानी सबसे पहले ऊपर फोटोग्राफ चिपकाना आपको। उसके बाद ऑपरेशन सब डिवीजन है, यानी आपका ऑपरेशन सब डिवीजन है, यानी आप किस ब्लॉक से डिवीजन से बिलोंग करते हो। उसके बाद एप्लीकेशन नंबर, डेट ऑफ एप्लीकेशन यानी किस डेट को आप फिल कर रहे हो। तो एप्लीकेशन फॉर यानी न्यू कनेक्शन के लिए अप्लाई करना है तो न्यू कनेक्शन यहाँ पे फिल कर देना। अगर लोड बढ़वाना है तो एक्सटेंशन ऑफ लोड, रिडक्शन ऑफ लोड करवाना है तो रिडक्शन ऑफ लोड, चेंज ऑफ नेम, यहाँ से यानी यहाँ से सारे ऑप्शन अवेलेबल हैं। कैटेगरी ऑफ सप्लाई यानी डोमेस्टिक या नॉन डोमेस्टिक, इस तरह से आप यहाँ से डोमेस्टिक चूज कर लेना, घर के लिए लेना चाह रहे हो। टाइप ऑफ सप्लाई परमानेंट है या टेम्परेरी, अगर टेम्परेरी है तो टाइम यहाँ पे फिल करना पड़ेगा, अगर परमानेंट है तो परमानेंट फिल कर देना। अप्लीकेंट पार्टिकुलर, टाइप ऑफ अप्लीकेंट यानी यहाँ पे अगर आप अपने लिए लेना चाह रहे हो तो इंडिविजुअल भर देना, अगर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट इंस्टीट्यूशन से बिलोंग करते हो तो गवर्नमेंट ये फिल कर देना। प्राइवेट इंस्टीट्यूट है तो यहाँ पे प्राइवेट इंस्टीट्यूट फिल कर देना। नेम ऑफ द एप्लीकेंट यानी पर्सन है या फर्म है या कंपनी है या ट्रस्ट है। उसके बाद नेम डेजिग्नेशंस, नेम ऑफ प्रूफ, फादर यानी फादर का नेम, आइडेंटिटी प्रूफ ऑफ द एप्लीकेंट यानी यहाँ पे आधार कार्ड पैन कार्ड जो भी आपके पास आइडेंटिटी प्रूफ है। यहाँ पे आपको अपनी प्रॉपर्टी की डिटेल्स बनी, यानी हाउस कौन सा आपका, विलेज कौन सा, सिटी कौन सी, पिन कोड कौन सा और ऑथराइज एरिया है या नहीं जहाँ पे हम मीटर लगा सके। और इस साइड में प्रेजेंट कम्युनिकेशन डिटेल्स आनी है, आपका मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और आधार नंबर। ठीक है। अप्लाई लोड डिटेल्स यानी कितने कनेक्शन आपका कितने लोड का लेना है, 2 किलोवाट का या 4 किलोवाट है, यानी घर पे लेना तो 2 किलोवाट तक का चल जाता है। कॉन्ट्रैक्ट डिमांड फॉर HT इंडस्ट्री ओनली। पर्पज ऑफ सप्लाई ये आपको नहीं फिल करना। सेकंड ऑप्शन आप पर्पज ऑफ सप्लाई यानी क्या करना चाह रहे हो घर पे, यानी यूज का किस लिए का, फैन, LED लाइट्स वगैरह, ये इस तरह से। डिटेल ऑफ कनेक्शन इन द यानी अगर पहले कोई कनेक्शन है तो वहाँ के उसकी डिटेल यहाँ पे फिल कर सकते हो, ये ऑप्शनल है। ऑप्शन फॉर कंज्यूमर टू सप्लाई मीटर एंड मीटरिंग इक्विपमेंट, यस या नो में यस कर देना। और इसके बाद आई एग्री डिक्लेरेशन दे रखी है, इस पे आप सिग्नेचर कर देना और सबमिट करा देना। ये आपके दफ्तर में जाना और वहाँ पे सबमिट करा देना। सेकेंड है डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड। अब मैं ऑनलाइन के लिए आपको डॉक्यूमेंट बता देता हूँ, या ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों के लिए डॉक्यूमेंट तो सेम है। यानी आपके पास रेंट के एग्रीमेंट रिसिप्ट हो, या फिर अगर आप सप्लाई एग्रीकल्चर सप्लाई के लिए लेना चाह रहे हो तो वहाँ की गिरदावरी या जमाबंदी होती है वो यहाँ पे आपको दिखानी पड़ेगी। इसके बाद आपका प्रूफ हो, ये तो प्रूफ ऑफ ओनरशिप था, लीगल ऑक्यूपेशन ऑफ द प्रेमिसेस, यानी ये डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है ओनरशिप के अंदर। यानी हमें 3 मोस्टली डॉक्यूमेंट है, इसमें एक फोटोग्राफ होना चाहिए और एक आइडेंटिटी प्रूफ होना चाहिए और एक प्रूफ ऑफ ओनरशिप, यानी आपको किस प्रॉपर्टी से के ओनर हो, यानी वो प्रॉपर्टी के ओनरशिप दिखानी पड़ेगी। या तो एफिडेविट बनवा लो या किसी नंबरदार या सरपंच से लिखवा के अपनी प्रॉपर्टी का ओनरशिप चेक करा सकते हो। प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी वेयर द एप्लीकेंट इज एन इंडिविजुअल, यानी इलेक्ट्रिसिटी आइडेंटिटी कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, राशन कार्ड, फोटो आइडेंटिटी कार्ड्स, पैन कार्ड, आधार कार्ड, यानी इस तरह से आप अपनी आइडेंटिटी चेक करा सकते हो। वेयर द एप्लीकेंट इज ए कंपनी, यानी कंपनी है, ट्रस्ट है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है, एप्लीकेशन फॉर्म सैलरीज है, एजुकेशनल्स, तो वहाँ पे भी आपको अपने डॉक्यूमेंट्स
यानी अपनी कंपनी के डॉक्यूमेंट दिखाने पड़ेंगे। कैटेगरी ऑफ सप्लाई नेक्स्ट है, यानी थर्ड वन है। तो कैटेगरी में क्या आ गया, आप यानी किस तरह का कनेक्शन लेना चाह रहे हो। डोमेस्टिक सप्लाई लेना चाह रहे हो, डोमेस्टिक के अंदर आपका सिंगल प्राइवेट हाउस वगैरह, फ्लैट वगैरह, और यानी ग्रुप हाउसिंग से सोसाइटी लेना चाह रहे हो, या हॉस्टल के लिए लेना चाह रहे हो, या वर्किंग वुमेन्स हॉस्टल्स रन बाय रेड क्रॉस एंड सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट, या आंगनबाड़ी वर्कर्स, या प्लेसेस ऑफ पब्लिक वर्शिप सच एज मंदिर, मस्जिद, चर्च। यानी किस तरह का कनेक्शन आप लेना चाह रहे हो, ये सभी कनेक्शन डोमेस्टिक होते हैं। नोट्स, यानी रीसेल ऑफ एनर्जी इज नॉट स्ट्रिक्टली प्रोवाइडेड resale of energy is strictly prohibited except where the necessary permission exemption is granted by the Haryana Electricity Regulatory Commission। यानी आप बिजली को रीसेल नहीं कर सकते हैं इसके अंदर। नॉन डोमेस्टिक सप्लाई, यानी हॉस्पिटल्स, होटल, नर्सिंग होम्स, क्लिनिक्स, शॉप्स, मॉल्स, स्ट्रीट लाइटिंग्स इन अनाज मंडीज, streets lighting in Hudda sector which have not been transferred to the local municipal bodies। तो एल टी इंडस्ट्रीज पावर्स नेक्स्ट है थर्ड, यानी ये हमारी कैटेगरी है। तो यहाँ पे मैं अभी कैटेगरी डिफाइन कर रहा था, यानी कौन सी कैटेगरी से आप इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शंस ले सकते हो। एल टी कनेक्शन लेना है, या एच टी इंडस्ट्रियल कनेक्शन लेना है। ऑल इंडस्ट्रियल कंज्यूमर्स इंक्लूडिंग आई टी, इलेक्ट्रॉनिक्स, कम्युनिकेशंस, हार्डवेयर, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स, एग्रीकल्चर, ट्यूबवेल, लिफ्ट, इरिगेशंस, यानी इस तरह से, यानी काफ़ी सारे बल्क सप्लाई डोमेस्टिक, और स्ट्रीट लाइटिंग सप्लाई लेना है। रेलवे ट्रैक्शंस एंड डीएमआरसी, पब्लिक वाटर वर्क सप्लाई, इंडिपेंडेंट बोर्डिंग, डेकोरेटिंग, टेम्पररी मीटर सप्लाई। यानी इस तरह से, यानी ये 13 टाइप की कैटेगरी थी, इसमें से आपको अपनी कैटेगरी नहीं चूज करनी है। नेक्स्ट है चार्जेस रिक्वायर्ड फॉर रिलीज ऑफ ए कनेक्शन, यानी एक कनेक्शन को रिलीज करने के लिए कितना चार्जेस लगेगा। ये अलग अलग ये टाइमलाइंस दिखा दिया, सॉरी पहले मैंने टाइमलाइंस दिखा। तो टाइमलाइंस एल टी 11 kV, 33 kV, अबाउ 33 kV, यानी इंस्पेक्शन ऑफ कंज्यूमर प्रीमिसेस विद इन 7 days फ्रॉम द डेट ऑफ रिसीप्ट ऑफ कंप्लीट एप्लीकेशन टू इश्यू द डिमांड नोटिस 7, 14, 20, 25। Time limit for complying with the demand notice by the applicant valid for 2 months in case of LT and to carry out inspections। तो ये हमारा टाइम लिमिट दिखा रखा है यहाँ पे आप जाके चेक कर सकते हो। नेक्स्ट हमारा हाउ टू अप्लाई ऑन HEPC पोर्टल्स, यानी ये अभी छोड़ दो इसको, ये आपके काम का नहीं है, तो अभी इसको रहने देते हैं और हम नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। यानी हमारा कनेक्शन लोड कैलकुलेशंस, यानी कनेक्शन का लोड कैलकुलेशन करके दिखाना। लाइट पॉइंट्स 11 वाट पर लाइट पॉइंट। The connection load of a domestic supply connection shall be worked out in the following manner। यानी फैन पॉइंट्स है तो 60 वाट पर फैन पॉइंट। एयर कंडीशनर तो अप टू 2 AC फुल लोड एज पर रेटिंग ऑफ द ऑल ACs टू बी टेकन फॉर मोर देन 2 ACs 70% ऑफ द टोटल रेटेड लोड ऑफ ऑल द AC इंस्टॉल्ड टू बी टेकन एज कनेक्शन लोड। इसके बाद गीजर्स, वॉल सॉकेट्स। तो फॉर ऑल कनेक्शन अदर डोमेस्टिक सप्लाई कनेक्शंस, ये सभी यहाँ पे दिखा रखे डिटेल। इसके बाद हम अप्लाई फॉर न्यू कनेक्शन आते हैं। यानी अब ये था ऑफलाइन प्रोसीजर, अपना एक फॉर्म फिल करके और यानी आपके दफ्तर में जमा कराना था। और सेकंड है अप्लाई फॉर न्यू कनेक्शन। तो अप्लाई के बटन पे क्लिक करो, कंज्यूमर लॉगिन, यानी इस अप्लाई बटन पे क्लिक करेंगे और यहाँ से स्टेटस भी ट्रैक कर सकते हैं आफ्टर, यानी जब हमारा एक आईडी की जनरेट हो जाती है तो उसको स्टेटस भी यहाँ पे चेक कर सकते हैं। और यहाँ पे हम कैलकुलेट योर चार्जेस भी कर सकते हैं। यानी अभी मैं एक डोमेस्टिक कनेक्शन के लिए चार्जेस चेक करता हूँ आपके सामने, आप भी यहाँ से ऐसे चेक कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। यानी मैंने सबसे पहले डाला डोमेस्टिक, उसके बाद यानी लोड कितना डाला 2 किलोवाट का। डिपार्टमेंट या कंज्यूमर, यानी यहाँ पे अपना कंज्यूमर सेलेक्ट करना है। तो व्यू डिटेल पे क्लिक करोगे
जैसे ही व्यू डिटेल पर क्लिक किया तो यहाँ पे डिटेल आ जाती है, एप्लीकेशन प्रोसेसिंग फीस इतनी, एडवांस कंजप्शन डिपॉजिट, ये सारी डिटेल आ जाती है। इस तरह से हमारा बिजली का कनेक्शन टोटल खर्च दिखा देता है। यहाँ पे एक डोमेस्टिक खर्च दिखाया गया कि 2440 रुपये। तो अभी चलो नेक्स्ट करते हैं स्टार्टिंग, यानी एक ऑनलाइन एप्लीकेशन फिल करके दिखाते हैं कैसे ऑनलाइन अप्लाई करना है। तो अभी चलते हैं अप्लाई वाले सेक्शन में। ये हमारा कनेक्शन चार्जेस था और ऊपर था इससे ट्रैक वाला, यानी हमारा जो जब एक बिजली के लिए अप्लाई हो जाता तो ट्रैक अप्लाई कैसे करेंगे, यानी ये वाला सेक्शन ऊपर वाला ट्रैक ट्रैक द स्टेटस। इसके बाद अप्लाई फॉर न्यू कनेक्शन। चलो हम अब अप्लाई करते हैं। तो मैंने अप्लाई पे क्लिक किया तो सबसे पहले आ गया, यानी आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फॉर न्यू कनेक्शन। सबसे पहले आपको अपनी स्टेट चूज करनी है, यानी कि स्टेट से सॉरी स्टेट नहीं, डिस्ट्रिक्ट। तो उसके बाद आपका ब्लॉक कौन सा है, यानी अपना ब्लॉक चूज कर लेना, सब डिवीजन। उसके बाद आपका कैटेगरी, यानी अभी कैटेगरी मैंने एक्सप्लेन की थी, यानी अपनी कैटेगरी यानी डोमेस्टिक। उसके बाद यानी अपना इंडिविजुअल्स, यानी कंपनी के लिए अभी अपने लिए। फिर अपना नाम फिल कर देना यहाँ पे एप्लीकेंट का, यानी जो भी एप्लीकेंट यहाँ पे फिल करना चाह रहा है उसका नाम फिल कर देना। उसके बाद उसके फादर का नाम या हस्बैंड का नाम, और उसके बाद उसके आइडेंटिटी प्रूफ चाहिए, यानी आधार कार्ड है या पैन कार्ड है, जो भी उसका प्रूफ है वो यहाँ पे चिपका देना। अभी एक नाम मैं डाल रहा हूँ, तो यानी उसके बाद उसके फादर का नाम, और इस तरह से आइडेंटिटी प्रूफ भी देना पड़ेगा उसका। तो आइडेंटिटी प्रूफ में आधार कार्ड या पैन कार्ड डाल सकते हो। तो ये मैंने उसके फादर का नाम डाल दिया, और इसके बाद ये हमारा आइडेंटिटी प्रूफ। तो आइडेंटिटी प्रूफ में क्या डाला, आधार कार्ड। तो इस तरह से आप भी यहाँ पे पैन कार्ड, आधार कार्ड जो भी आपके पास है वो अपना आइडेंटिटी प्रूफ यहाँ पे लगा देना। इसके बाद अपने यानी प्लॉट हाउस नंबर, आपका सिटी विलेज कौन सा है, एड्रेस लाइन कौन सा है, लैंडमार्क कौन सा है, पिन कोड कौन सा है, मोबाइल नंबर क्या है, ऑथराइज एरिया है या नहीं, तो ये सब यहाँ पे डिटेल फिल करनी है आपको। ये आपकी पर्सनल डिटेल है, यहाँ पे फिल कर लेना, मोबाइल नंबर वगैरह इंसर्ट कर लेना। और यानी कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस सेम एज अबव कर देना, तो यहाँ पे फिल हो जाएगा। और यानी इस तरह से अप्लाइड, फिर लोड की डिटेल्स डालनी है, कितने कनेक्शन तक, कितने डिटेल्स तक, कितने यानी कितने किलोवाट तक आपको लोड यानी डालना चाह रहे हो अपने मीटर पे, तो उस तरह से आपको यहाँ पे लोड डालना पड़ेगा। यानी 2 किलोवाट तक का मीटर कनेक्शन करवाना चाह रहे हो या 4 तक का कराना चाह रहे हो, तो इस तरह से आप जो भी जितने किलोवाट तक कराना चाह रहे हो उतने यहाँ पे डाल देना। उसके बाद सप्लाई मीटरिंग डिपार्टमेंट, यहाँ पे कंज्यूमर डाल देना। यहाँ से अभी सेम जब वो कर दिया, यहाँ पे लोड डाल दो, यानी 2 किलोवाट। अभी मैं 2 किलोवाट के लिए कनेक्शन करवाना चाह रहा हूँ, तो 2 किलोवाट डाल दिया मैंने। पर्पज ऑफ सप्लाई कर दिया फॉर हाउस, यानी फॉर फैन, एलईडी बल्ब्स वगैरह, एसी, फ्रिज, ये इस तरह से डाल देना। और इसके बाद आपको यानी कंज्यूमर्स या डिपार्टमेंट चूज करना पड़ेगा। तो डिपार्टमेंट है तो आपका डिपार्टमेंट के लिए, और अगर कंज्यूमर है तो कंज्यूमर के लिए, ठीक है। तो इसके बाद आपको ये यानी एक फ़ोटो लगाना है, प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी। आपने आधार कार्ड लिखा तो आधार कार्ड, पैन कार्ड है तो पैन कार्ड, और प्रूफ ऑफ ओनरशिप आप में एफिडेविट लेटर या किसी नंबरदार या सरपंच से लिखवा के अपने यहाँ पे चिपका देना, प्रूफ ऑफ ओनरशिप। अगर आपके पास यानी सेम प्रॉपर्टीज पे कोई और मीटर कनेक्शन है तो यहाँ पे उसकी डिटेल फिल कर देना, अगर नहीं है तो ऑप्शनल है, ये फिल करने की ज़रूरत भी नहीं है। और नीचे इसके बाद आई वी एग्री टू द टर्म्स एंड कंडीशन, इस पर क्लिक कर देना, यानी मैं एग्री करता हूँ। एंटर द कंडीशंस, और ये अपना कैप्चा यहाँ पे फिल कर देना। इसके बाद तो अप्लाई पे क्लिक कर देना। तो इस तरह से ये हमारा कंप्लीट प्रोसेस हो गया है मीटर कनेक्शन के लिए। यानी एक मीटर कनेक्शन के लिए कैसे अप्लाई करें या बिजली कनेक्शन कैसे अप्लाई करें, सब यानी ये ऑनलाइन प्रोसेस है। ऑफलाइन अभी मैं बता चुका हूँ। तो अप्लाई पे क्लिक करोगे तो ये हमें नेक्स्ट पेज पे ले जाएगा, और ये आपकी डिटेल को चेक कराएगा कि यानी आपकी डिटेल कंप्लीट है या नहीं। तो ये अगर कंप्लीट है तो यस पे सबमिट कर देना।
अगर नहीं है तो अभी प्लीज डाउनलोड द एप्लीकेशन फ्रॉम एयर, यहाँ से डाउनलोड कर लेना और चेक कर लेना। अगर कुछ गलती है तो इसको वापस बैक करके ठीक कर लेना। और ये हमारा कनेक्शन का लोड भी दिखा दिया इसने, कितने कनेक्शन का लोड है, और यहाँ से यानी टोटल दिखा दिया। और पे नाउ पे क्लिक करके हम यहाँ से अपनी पेमेंट भी कर सकते हैं। तो इस तरह से आपकी पेमेंट भी हो जाएगी। और ये हमारा जो रिसिप्ट आ जाएगी, इस तरह से आप अपनी रिसिप्ट भी यहाँ से जनरेट कर सकते हो। और यानी थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई